हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10 के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्या कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर कितना है डी निम्नलिखित है, यानी नीचे दिए गए। ठीक है, तो इसमें जो एपी हमको एपी के 4 पद लिखने, यानी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के 4 पदों को लिखना है जिसका प्रथम पद ए से रिप्रेजेंट होता है, प्रदर्शित होता है, जो यहाँ पर कितना है 10, और डी यानी सार्वंतर कितना है 10। तो हमने पहले दिन जब हम इसकी क्लास ले रहे थे, यानी कि समांतर श्रेणी का जो पहला एक्सरसाइज थी यानी पहला लेक्चर जो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो व्यापक रूप होता है, क्या होता है व्यापक रूप, किसका? समांतर श्रेणी का, यानी एपी का व्यापक रूप। एपी का जो व्यापक रूप होता है वो होता क्या है? ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस कितना 3d, इस तरीके से और भी आगे होता है। तो हमें केवल 4 पद लिखने हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से 4 पद हमें लिखने हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और कौन सा? चौथा पद। इसमें ए कितना है 10 और डी कितना है 10। ए और डी दोनों हमें पता है, तो अगर हम इसको सेटिस्फाई करते हुए मान रखें तो ए के स्थान पर हो जाएगा 10, ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10, क्योंकि ए और डी दोनों एक ही जैसे 10 के बराबर। फिर ए प्लस 2d यानी 10 और 2d यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और इंटू डी के प्लेस पर कितना है 10। ऐसे ही जब हम मान रखेंगे ए प्लस 3d का, तो ए प्लस 3d यानी ए के प्लेस पर 10 हो जाएगा। ए के प्लेस पर कितना होगा 10 और प्लस 3 और डी के प्लेस पर कितना 10। केवल हमको 4 ही लिखने हैं, तो 4 हमारे यहाँ बन गए, यानी 1 2 3 और 4। सॉल्व कर लेते हैं तो 10 10 और 10 20, 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना होता है 30, और फिर 10 तियां 30, 30 10 कितना होगा 40। यही आंसर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो व्यापक रूप होता है एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के फंक्शन का, इसके आगे भी होता है, पर हमको केवल 4 पदों को लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पहले बोला कि प्रथम 4 पद ही लिखने हैं हमको। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए और डी की वैल्यू जो है वो केवल 4 पदों में रखते हैं। तो इस तरीके से रखने पर मान 10 20 30 और कितना आ गया 40। यानी ये जो एपी है जिसका प्रथम पद 10 और सार्वंतर कितना है 10, उसके प्रथम 4 पद क्या है 10 20 30 और कितना 40। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ ए कितना दिया हुआ -2 और डी कितना है 0। तो इस कंडीशन में जब हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ भी हमको वही करना है, यानी व्यापक का एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और फिर डॉट डॉट। हमें केवल 4 पदों से मतलब है, उसमें वैल्यू हमको ए के स्थान पर कितना -2, फिर ए यानी -2 प्लस 0, डी का मान कितना है 0, और फिर ए यानी कि -2 और फिर प्लस 2 गुणे 0, क्योंकि डी हमारा 0 और 2d का मतलब 2 गुणे डी है। फिर कामा -2 यानी ए, और फिर प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0। 4 पद ये हो गए। अभी -2 में 0 जुड़ेगा तो वो भी -2 होगा। फिर -2 प्लस 2 शून्य शून्य, यानी 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो मान 0, और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही मान मिलता है, तो यहाँ भी -2 होगा। फिर 3 शून्य शून्य और उसमें हम 2 जोड़ेंगे -2, तो फिर हमें -2 ही मिलेगा। तो ये हो गया आंसर, यानी प्रथम 4 पद जिसका प्रथम पद क्या है -2 और सार्वंतर कितना है 0। इस एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे -2 -2 -2 और क्या -2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, देखते हैं वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है लिखा हुआ ए जो है वो 4 है, डी -3 है, यानी ए बराबर 4 और डी बराबर जो है वो -3 है। फिर से हम क्या करते हैं, एपी का व्यापक रूप लिखते हैं, यानी एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस कितना 3d, और फिर डॉट डॉट आगे भी होगा, पर हमको केवल 4 पदों से मतलब है। हम वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 कामा 4 प्लस डी के प्लेस पर हो जाएगा -3 कामा 4 प्लस 2 गुणे -3
डी के स्थान पर, फिर कामा 4 प्लस 3 गुणे, क्योंकि यहाँ 3D है तो फिर 3 गुणे और माइनस डी का मान कितना है -3। अब देखिए हो गया 4 प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 4 माइनस 3, फिर कामा 4 प्लस माइनस यहाँ भी क्या होगा माइनस, और फिर 3 दूनी कितना 6, फिर 4 प्लस माइनस माइनस और 3 का गुणा होता है 9। केवल हमें 4 पदों में ही रखना है ए और डी का मान, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से ही हमको बता रखा है कि हमें केवल 4 पद लिखने हैं। ठीक है, ठीक। तो फिर इस तरीके से 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1, 4 में से 6 जाएगा आएगा -2, 4 में से 9 जाएगा आएगा -5, यानी ये जो आया 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5, यही हमारा क्या हो जाएगा एपी के 4 पद। ठीक है, ठीक ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अभी देखिए इसका फोर्थ ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन में यानी प्रथम पद दिया हुआ है -1 और डी यानी सार्वंतर दिया हुआ है 1/2। अब देखिए फिर से एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस कितना 3D, और इस तरीके से ए प्लस 4D, ए प्लस 5D होता है। पर हमें केवल 4 पदों से मतलब है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि 4 पद ही लिखना है। ठीक है, अभी एक ए और डी का मान अगर हमें रखें तो -1 प्लस 1/2, फिर कामा -1 और प्लस 2 गुणे 1/2, क्योंकि 2D यानी 2 गुणे 1/2 डी का मान, फिर कामा -1 प्लस 3 गुणे 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 प्लस 1/2 है, तो 2 1 कम 2 यानी -2 और +1 विपरीत चिन्ह घट जाएगा यानी माइनस में 1/2 आएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 प्लस 1/2, 2 1 कम 2 यानी -2, फिर +1 बटे कितना 2, हर बराबर किया गया है, -2 प्लस 1 यानी -1 बटे कितना 2। फिर यहाँ पर -1 2 से 2 कट जाएगा तो -1 और कितना +1, देखिए -1 गुणे प्लस 2 गुणे 1/2, अभी 2 से 2 कट जाएगा तो -1 और प्लस कितना बचेगा 1, -1 प्लस 1 विपरीत चिन्ह में तो आएगा 0, यानी हो गया 0। फिर यहाँ देखिए -1 और फिर प्लस 3 1 कम 3/2, यहाँ हर बराबर करेंगे तो -2 और प्लस 3 और बटे कितना 2, यहाँ बटे 1 होता है, आप सबको पता है, भिन्न को सॉल्व करना आप सबको आता है। ठीक है, तो -2 प्लस 3 बटे 2 कितना हो जाएगा +1/2, कितना हो जाएगा प्लस में 1/2। तो ये अलग से सिंप्लीफाई करके भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया आंसर, यानी प्रथम पद हो गया, प्रथम 4 पद हो गए -1 0 और फिर कितना 1/2। ठीक है, ठीक। अब लास्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यानी 5th ऑप्शन जो है, बहुत ही आराम से देखिए, सब कुछ बहुत आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा फिर कभी भूलेगा नहीं, तो आराम से पढ़िए। यहाँ पर ए जो है वो 1/1.25 है, वो भी माइनस में है, -1.25, और डी जो है वो माइनस में 0.25 है, यानी -0.25, ए का मान ये, डी का मान ये। ठीक है, अब फिर से एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, तो एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस कितना 3D, डॉट डॉट करके आगे भी होगा, पर हम केवल 4 पदों पर ही ध्यान रखेंगे। ए का मान हम रखते हैं तो -1.25, फिर कामा -1.25, फिर प्लस डी, डी भी आपका माइनस में 0.25 है, फिर कामा ए का मान है आपका माइनस में 1.25 और डी यानी 2D है तो प्लस में 2 इंटू डी के प्लेस पर कितना है माइनस में 0.25 और फिर कामा माइनस में 1.25 प्लस 2 गुणे, यहाँ पर 3 गुणे होगा क्योंकि 3D होता है, यानी 2 नहीं बल्कि 3, फिर 3 गुणे कितना हो जाएगा माइनस में 0.25। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर 4 पद आसानी से निकाल लेंगे। पहले पद पर तो आपका -1.25 ही रहेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करिए तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी -1.25 और फिर -0.25,
तो जब भी सेम नंबर होते हैं तो जुड़ जाते हैं उसी चिन्ह के साथ। तो 5 और 5 हो गया 10, 2 2 4 1 5, 1 और 0 1, यानी 1.50 और दोनों माइनस में। तो फिर माइनस 1 कितना 50। अगला जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 से गुणा होगा तो 2 पच्चे हो गया 10, 2 दूनी 4 1 5, यानी 0.50 माइनस में, फिर प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा और माइनस 1.25। सॉल्व करेंगे तो दोनों फिर से नेगेटिव आ गया तो जुड़ जाएंगे। तो 5 और 0 5 हो गया, 5 2 7, 0 और 1 मिलकर 1, यानी माइनस में 1.75। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ माइनस 1.25, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 पची 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, यानी 0.75। फिर से यहाँ पर देखिए दोनों नेगेटिव है तो उसी साइन के साथ जुड़ जाएंगे, यानी 5 और 5 10, 7 2 हो गया 9, और फिर 1 0 1, यानी माइनस में 1.90। तो ये हो गए प्रथम 4 पद। ठीक है, ठीक ठीक, 5 5 10, 7 2 9 1 10, यहाँ 0 होगा, 25 75 100 होगा, यानी 1 आएगा केवल 1.00, या फिर इसी को आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 1.00 या फिर 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे ऑप्शन सॉल्व हो गए। अब थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तथा सार्वअंतर, यानी जो डिफरेंस इक्वल आता है उसी को सार्वंतर बोलते हैं, अंतर लिखिए। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए आपको क्या करना है, प्रथम पद और क्या लिखना है, सार्वंतर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेसिक है। ठीक है, और आपको इजीली समझ में भी आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3,1, फिर -1, फिर कामा -3, और फिर डॉट डॉट किया हुआ है। तो अगर ये एपी मतलब बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना। ठीक है, तो प्रथम पद यानी प्रथम पद ए, हम प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3, प्रथम पद यही है। और सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो प्रथम पद यानी कि ए, तो ए बराबर कितना है 3, सार्वंतर यानी कि डी, तो डी होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद यहाँ पर कितना है, द्वितीय पद माइनस कितना, प्रथम पद। यही सार्वंतर होता है किसी भी एपी का, क्योंकि हमें पता है कि समांतर श्रेणी में हर एक पद का अंतर जो होता है, यानी आगे वाले पद और पिछले पद का अंतर जो होता है वो हर एक कंडीशन में बराबर होता है, यानी द्वितीय माइनस प्रथम, तृतीय माइनस द्वितीय, चतुर्थ माइनस तृतीय, ये सब के सब अंतर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद जब हम निकालेंगे तो द्वितीय पद कितना है 1, और प्रथम पद कितना है 3, तो 1 में से 3 जाएगा -2, यानी डी कितना आ गया -2। तो इस तरीके से प्रथम पद आ गया 3, और जो सार्वंतर है वो कितना आ गया -2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, चीजें बहुत आसान है, सब बेसिक है एकदम। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, -5 -1, -5 -1, 3 और 7, फिर डॉट डॉट। यहाँ पर भी आपको प्रथम पद और सार्वंतर ही लिखना है। तो प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बराबर है -5, यानी जो सबसे पहले लिखा होता है वही प्रथम पद हो जाता है। फिर अगली चीज यानी सार्वंतर भी हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला गया। तो सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर फिर से आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस कौन सा पद, प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपका कितना है -1, फिर इसमें से माइनस करेंगे प्रथम पद को, तो माइनस ये वाला, और खुद प्रथम पद आपका नेगेटिव है तो -5।
ब्रैकेट जब आप खोलेंगे यानी ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा +5। विपरीत चिन्ह घटते हैं तो इनका अंतर 5 और -1 का अंतर, तो 5 में से 1 गया कितना 4, यानी जो डी यानी सार्वंतर है वो कितना है 4। तो प्रथम पद हो गया -5 और सार्वंतर कितना हो गया 4। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार तो बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन है क्या, 1/3 फिर कॉमा 5/3 फिर कॉमा 9/3 और 11 कितना 3, इस तरीके से 13/3, 11/3 नहीं बल्कि 13/3। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, श्रेणी जहां से शुरू होती है उसी को प्रथम पद बोलते हैं, यानी इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रथम पद हो गया 1/3। फिर सार्वंतर देखिए क्या आएगा, तो सार्वंतर जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सार्वंतर बराबर मतलब डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद है आपका 5/3 और प्रथम पद है 1/3। देखिए ये हर बराबर है, और जब हर बराबर होता है तो अंश सीधे सीधे उसी चिन्ह के साथ ऑपरेट होता है। अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, तो 5 में से 1 घट जाएगा /3, 5 में से 1 जाएगा आएगा 4, 4 बटे कितना 3, यानी डी कितना आ गया 4/3। तो डी का मान आ गया 4/3। ठीक है, ठीक, अब किसी का भी अंतर निकालेंगे, तृतीय में से द्वितीय को घटाएंगे तो 9/3 में से 5/3 को जब घटाएंगे तो वहां भी आधार बराबर है, हर बराबर है, तो 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 4/3 वहां भी आएगा। तो इस तरीके से अंतर जो होता है समांतर श्रेणी में हर एक पद के बीच का अंतर जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अब इसका लास्ट ऑप्शन यानी थर्ड क्वेश्चन का लास्ट फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए। तो फोर्थ ऑप्शन है क्या, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा लास्ट में दिया हुआ 3.9 और फिर इसके बाद डॉट डॉट। तो इसका प्रथम पद फिर से वही लिखेंगे आप, प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी ए जो शुरुआत में है यानी 0.6, तो यही हो जाएगा। फिर सार्वंतर अगर आप लिखेंगे तो सार्वंतर जो होता है इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर द्वितीय पद माइनस कौन सा प्रथम पद, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अभी द्वितीय पद है कितना 1.7 और प्रथम पद है कितना 0.6। तो 1.7 में से जब 0.6 को घटाएंगे तो देखिए 7 दशमलव के उस तरफ 7 और 6 घटेंगे तो 1 आएगा और 1 में से 0 जाएगा 1, यानी 1.1। तो डी कितना आ गया 1.1। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से ए 0.6 और डी कितना 1.1। तो हमने एक्सरसाइज 5.3 के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ऑप्शन सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।